सांझ समय सानंद में तू गयो के कई गबन ने ठुरता निकट किए जनु धैर्य विचार करिए आप। संध्या काल का समय है। महाराज दशरथ जी आज अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। और प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? क्योंकि केकई अति प्रिय रानी है। महाराज दशरथ जी अति प्रिय। महाराज दशरथ जी का अधिकांश समय केकई के कक्ष में गुजरता था, सबसे ज्यादा अधिकांश समय। अति प्रिय रानी। रामचरितमानस से यह सूत्र आता है कि अगर जीवन में कोई अति प्रिय है जिसके बिना तुम नहीं रह पाते हो, एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खतरा बन जाता है, वही व्यक्ति बन जाता है। इसलिए जीवन में अति प्रिय तो केवल परमात्मा राम होना चाहिए। राम ही आपके लिए अति प्रिय हो, राम के अलावा और कोई अति प्रिय ना हो, ये शास्त्र कह रहा है। जो राजा त्रिशूल के घाव बर्दाश्त कर गया, वज्र और तलवार आदि की चोटें जो है अपने शरीर पर ले ली, लेकिन आज बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सूल कुल सयासी आगव निहारी, सूल कुल आसी आगव निहारी, तेरा दीनाथ सुमन शर्मा। जिन्होंने इतना युद्ध लड़ लिया, इतनी बार युद्ध लड़े होंगे और शरीर पर जो है घाव सहन कर लिया, लेकिन मृत्यु नहीं मिली। आज मृत्यु केवल काम ते रतिनाथ सुमन सर मान। सर माने तीर, सुमन माने फूल, ते रतिनाथ। रतिनाथ का मतलब है काम बाण। तो क्या केकई के प्रति महाराज दशरथ जी कामासक्त रहते थे? तभी तो ये बात लिखी गई है। और आगे जाकर के वो जब मनाएंगे तब भी यही कहेंगे, सुमुख सुलोचनी पेखवचनी। तो वो भी शब्द जो है साधारण ज्ञानी पुरुष को तो नहीं हो सकता, ज्ञानी के शब्द नहीं है वो। बार बार कहे राम सुमुख सुलोचनी पेखवचनी, कारण मोय सुना नज गामिनी को पकड़। एक बार नहीं, बार बार राजा कहते बार बार। यहाँ पति एक पत्नी से बात कर रहा है, आगे जाकर के राजा एक रानी से बात करेगा। मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी पति अपनी पत्नी से चर्चा हो रही है और आगे चलकर मैं बताऊंगा कि राजा अपनी रानी से बात कर। अभी पति अपनी बात पत्नी से कह रहा है, बार बार कह रहा हूं सुमुखी, तेरा मुख बड़ा सुंदर है। अब विचार करिए, जो व्यक्ति 60-70 यानी 60,000 साल में तो संतान हुई और लगभग 10 से 12 साल बाद ये घटना घट रही है, यानी 80,000 82,000 साल की आयु महाराज दशरथ जी की है। तो ये तो हो सकता है केकई की कितनी होगी? तो क्या इस आयु में कोई व्यक्ति जवान रहेगा और सुंदर रहेगा? लेकिन महाराज दशरथ जी, इसमें मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं। नारियों का स्वभाव है कि नारी जिद्दी होती है। आज केकई ने मन में ठान लिया कि यही होना है तो वही होना है। आप उसको लाख बनाइए, लाख प्रशंसा करिए, लेकिन वो आपको सुनने वाली नहीं है। महाराज दशरथ जी की पत्नी
के लिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कई के लिए, लेकिन क्या वो उठ करके बैठ रही है क्या? सुमुखी तेरा मुख सुंदर है, सुलोचनी तेरी आंखें कितनी सुंदर है, पिक बचनी तू बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल रही है। कारण मोह सुनाओ गज गामिन निज गोप कर। गज गामिनी का मतलब गज माने हाथी। तो जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी चल रहा है। इतनी उपमाएं दी गई हैं महाराज दशरथ जी के द्वारा अपनी पत्नी के लिए, केकई के लिए, रानी के लिए। जब इस बात से केकई को कोई असर नहीं हुआ तो महाराज दशरथ जी ने फिर कह दिया, कहू के रंग कई करो नरेश। कहू के कहू कई न पई का दे कहू कई कम करो महाराज दशरथ जी ने कहा। अब देखिए आप, केकई ने मंथरा को कहा था, केकई ने मंथरा को पहले ही कह दिया था कि मेरा स्वभाव जो है सीधा स्वभाव है, मैं समझ नहीं पाती हूं क्योंकि मैं भौरी हूं। केकई ने पहले ही कहा था। कही काह करो सखी सूध स्वभाव। सूध स्वभाव का मतलब है मेरा स्वभाव सूधा है, मतलब मैं ज्यादा तेज और राट नहीं हूं। और दाहिन बाम न जानू, मैं ये दाहिनी आंख मेरी फरक रही कि बाएं फरक रही मैं जानती नहीं हूं, क्योंकि मैं सीधी हूं। अच्छा सीधी हूं तो भोर स्वभाव है, तो केकई तो भूल चुकी है कि मैं कोप भवन में क्यों आई हूं। केकई ये बात भूल गई है कि मैं कोप भवन में आने का मेरा कारण क्या है। लेकिन महाराज दशरथ जी ने ही याद दिला दिया, कहू कई रंग कई करो नरेश। बोलो किसको राजा बनाऊं और किसको गरीब कर दूं। याद तो उन्हें दिलाया, क्या जरूरत पड़ रही थी ये बात कहने की। इस बात को कहने के पीछे क्या रीजन है। इसका मतलब राजा को समझ में आई बात कि शायद बात यही है, इसीलिए नाराज है। क्योंकि भाई हम किसी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे तुम चिंता मत करो कल तुमको कपड़े दिलवा देंगे, इसका मतलब हमको पता है ना कि कपड़े की वजह से गुस्सा है। महाराज दशरथ जी ने ये बात जाकर इसको इस विषय पर चर्चा करने की समझ में नहीं आया हमको क्यों कही। किसको राजा बनाना चाहती है, किसको देश से निकालना चाहती है, इसका मतलब वो समझ चुके हैं। क्यों कि तू नाराज इसलिए है कि जब तुझसे शादी हुई थी हमारी, तब तुम्हारे जो गुरु हैं उन्होंने ये शर्त दी थी कि हमारी कन्या के माध्यम से जो पुत्र होगा राजा वही बनेगा। क्योंकि उस समय तक इनके पुत्र नहीं था, वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह किया गया था। तो वो शर्त आज उनको स्मरण में आई कि हाँ मैंने ये गड़बड़ कर दी।
केकई को याद आ गया, अच्छा ठीक है, राजा बना सकते हो, गरीब बना सकते हो तो बनाओ गरीब, अपने राम को गरीब बना दो, मेरे बेटे को राजा बना दो। कहू कहीं रंग कहीं करो न रेसु, रंग माने गरीब, किस गरीब को राजा बना दूं? बोले मेरा बेटा गरीब है, बेचारा कुछ नहीं है, सेवा करता रहता है, मेरे बेटे को आप बना दीजिए राजा, और तुम्हारा बेटा राम जो राजा बनने वाला है उसको गरीब बनाओ, भिखारी बना के भगा दो यहां से, उसको भिखारी बनाइए, भगा दिए यहां से। मंत्रा ने तो ये कहा था कि केवल एक बार सौगंध खा लें तो तू वरदान मांग लेना, लेकिन महाराज ने 100 बार सौगंध खाई, एक बार नहीं खाई, 100 बार। मंत्रा ने एक बार का कहा था, एक बार भी अगर राम की सौगंध खा ले तो तू जो है वरदान मांगना, फिर नहीं पलटेंगे, ये पक्की बात। सौगंध क्या संकल्प है। थोड़ा सा गला पकड़ रहा है, ये थोड़ा देख लीजिए भैया, गला पकड़ रहा था, ठीक। तो केवल एक बार के लिए कहा था, लेकिन महाराज दशरथ जी ने 100 बार सौगंध, जो कछु कहो कपट कर तो ही राम भामिनी राम सपथ सत, सत माने 100, भामिनी राम सपथ सत मोई, मैं 100 बार सौगंध खा के कहता हूं तो मेरे मन में कोई कपट नहीं है, और तू जो कहेगी वही होगा। इतना महाराज दशरथ जी ने कहा कि तू जो कहेगी वही होगा, तो उठ करके बैठ गए। और बैठी, और बैठ कर क्या कहते हैं, बोले मांगने की तो तुम कहते रहते हो, लेकिन क्या कभी देते हो क्या? और आप क्या समझते हो कि मैं अगर मांगूंगी तो कोई मूंगफली मांगूंगी क्या? अरे मैं जो मांगूंगी उसको दे पाओगे? मेरे 2 वरदान शेष हैं अभी, आप दे पाएंगे क्या? महाराज ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। महाराज जी सौगंध खाते हैं और केके मांगते हैं, सामने का मांगू, बोले मांग। और मांगने की जब बात आई तो आप एक बात याद रखना, इसमें 2 बात फिर मैं भूल सकता हूं कि नियम अनुसार ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला अभी तक, इस प्रश्न का उत्तर मुझको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ कि वरदान जब 2 मांगे गए हैं तो पहला वरदान क्या है भरत जी को, और दूसरा वरदान, तो फिर पहला वरदान पहले पूरा होना चाहिए ना, उसके बाद दूसरा पूरा होना चाहिए। तो क्या है, वहां कोई ऐसा नीतिकार नहीं था जो ये कहता कि ठीक है पक्का जाएंगे वनवास, एक काम करो पहले भरत जी को राजा बना, और भरत जी राजा अगर बन जाते तो क्या राम जी को वनवास जाने दो? अगर भरत राजा बन जाते तो क्या राम जी को वो वनवास जाने देते? और विषय देखिए आप, बड़ा गंभीर विषय, क्या पहला वरदान जब मांगा तो हाथ को नहीं जोड़ा, और दूसरा वरदान मांगा तो हाथ जोड़कर मांगा है। दूसरी बात, केकई ने पहले वनवास क्यों नहीं मांगा? पहले भरत जी को राजा बनाना क्यों मांगा? चाहते तो पहले वनवास मांगती, पहले भरत जी को राजा बनाना। इसके पीछे क्या कारण है, क्या बुद्धि रही होगी केकई की? इसके पीछे बुद्धि ये रही उसकी कि अगर मैंने वनवास पहले मांग लिया और महाराज का काम चल बसे, क्योंकि अटैक आएगा वो तो ज्यादा ताकत से, मैंने अगर पहले कह दिया राम जी वनवास जाएंगे तो महाराज तो, और हुआ भी यही जो सोच रही थी, जैसा सोचा वैसा हुआ भी। इसलिए पहले राजा भरत, क्यों? भरत को राजा बनाते समय अगर तुम चले भी जाओगे अब
तो हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा बेटा राजा बन जाएगा तो हम राजा से कहकर के हमारे बेटे से कहकर भगवा देंगे, हमारे बेटे से कहकर भगवा देंगे, हम तो वनवास करवा देंगे फिर बाद में। सोनऊ प्राण प्रिय भावत जी का, प्रिय भगत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत देव खबर हरताई की का, ये हो एक करतहि की का, तापस वे कवि से एक विशेष उदासी का पछोबे उदासी तूने राम सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरतई टीका। इसमें हाथ नहीं जोड़ा है, इसमें हाथ नहीं जोड़े। और दूसरा वरदान जब मांगा, आप खुद देखिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरा मन कर रहा है देव एक बार भरतई टीका। एक वरदान तो ये भरत जी राजा बन जाए, ठीक कोई बात नहीं। महाराज दशरथ जी को कोई असर नहीं हुआ साहब, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया करेंगे ऐसे। और दूसरा वरदान जब मांगा तो मांगऊ बर, मांगऊ दूसर बर कर, मांगऊ दूसर बर कर, कर माने हाथ, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, और परवऊ नाथ मनोरथ। वो ऊपर वाला वरदान क्या है मेरे, यहाँ तो पूर्वौ नाथ मनोरथ मेरी, ये मनोरथ है। और वो भावत जी का हृदय की बात है, हृदय में ये है, और वो मेरा मनोरथ है। तो मनोरथ क्या है कि कई अति से प्रेम राम जी से करती है। और मनोरथ क्या है, मनोरथ ये इतना सा है कि मेरा राम केवल अयोध्या का राजा बने, ये ठीक नहीं, मेरा राम तो सारी सृष्टि का राजा बने, मैं सारी सृष्टि का राजा राम को बनाना चाहता हूं, ये भाव था उसका। महाराज दशरथ जी सहम गए, सहम करके जो है भूमि पर गिर गए, भूमि पर गिरे, नेत्र बंद, मुकुट कहीं पड़ा है, बाल बिखर गए। थोड़ी देर में नेत्र खुले तो महाराज दशरथ उसास ले रहे हैं। आज महाराज दशरथ जी की जो दशा है, महाराज दशरथ जी थोड़े से नेत्र खोलते हैं और कहते हैं, देवी कैकेयी, मैं प्रातः काल दूतों को भेज करके और भरत जी को राजा बना। अभी तक एक पति पत्नी से बात कर रहा था, अब एक राजा रानी से बात कर रहा है। पति ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझा, सुमुख सुलोचनी फिग बचन, ये पत्नी पति की बात थी। अब एक राजा अपनी रानी से बात कर रहा है। राजा के धर्म क्या है, राजा कैसे समझाता है? राजा के धर्म है साम दाम दंड भेद। साम यानी समझाना, दाम माने देना, और दंड और भेद। तो अब समझाया क्या है
पहले नीति पर ध्यान देंगे आप लोग। अवश्य दूत में पठ एवं प्रातः, समझा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। मोरे भरत राम दुइया, मेरे दोनों भरत और राम मेरे दोनों आंखें हैं, मैं इनको दे दूंगा, कोई बात नहीं। अवश्य दूत में पठा था, यही आ जाएंगे वो दोनों, और आकर के मैं उनको राजा बना दूंगा। सुदिन सोदी सब साज सजाई, मैं दे दूंगा, कल राजा बना दूंगा। ये समझाने की बात है। साम नीति का उपयोग किया राजा ने, अब दाम नीति का उपयोग कर रहे हैं। बोले क्या? बोले लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत प्रिय। देने में लोभ होता है, तो लोभ बताया। बोले भगवान को, राम जी को लोभ नहीं है, तो राजा बने, वो राजा नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद साम नीति, दाम नीति और भेद नीति क्या है? भेद नीति में महाराज दशरथ जी पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तुझे किसी ने सिखा पढ़ा दिया हो? ऐसा तो नहीं किसी ने तुझे सिखा पढ़ा दिया हो? ऐसा तो नहीं तू कहीं मजाक कर रही हो मेरे से? प्रिया हास रस परिहर मांग विचार विवेक, ऐसा तो नहीं कि तू मजाक कर रही हो? तो ये भेद नीति है। लेकिन देखिए आप, स्त्री जब कठोर हो जाती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है। महाराज दशरथ जी कहते हैं, देवी मैंने खूब कोशिश करके देखी कि मैं राम के बिना एक पल भी जीवित रहूं, लेकिन एक पल जीवित नहीं रह सकता मैं, उनके बिना मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। समुझ देखिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। और के होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाए। के ने कहा, अगर प्रातः काल अगर राम जी बन को नहीं गए तो मैं भी अपना प्रण बता देती हूँ। बोले क्या? मोर मरण राव, आप मैं मर जाऊंगी, आपको वापस कर जाएगा। के अगर तू कहे तो मैं अपना सिर काट कर तुझे चढ़ा सकता हूं, दे सकता हूं, लेकिन तू अपने वचनों में परिवर्तन कर। लेकिन के पर कोई असर नहीं होता। अब दंड नीति का उपयोग करते हैं महाराज दशरथ जी। अब जो है महाराज दशरथ जी ने दंड नीति का उपयोग किया। स्त्री के लिए सबसे बड़ा दंड क्या है? पति के द्वारा त्यागा जाना, ये दंड नीति है। इससे बड़ी दंड नीति और कोई नहीं होती। अब तो ही लाग, अब तो ही निकलाग कर सोई, कोयली की लागे कर अब कोयली के लाग कर सोई, अब कोयली के लाग कर सोई। लोचन हो तब ठमाओ मोरी, लोचन ओटे बैठे मुख, अब तो ही लाग महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि अब तो केवल एक ही रास्ता है। मैं तुझे एक बात कहता हूं कि उठ करके मेरी आंखों के सामने से दूर हट जा और एक कोने में जाकर बैठ जा, और तब तक मुझसे बात मत करना जब तक मैं जीवित रहूं। एक राजा ने अपनी रानी को दंड दे दिया। महाराज सारी रात्रि जो है विलाप करते हैं, राम राम राम। आज प्रातः काल के 5 बज चुके हैं,
जब नहीं उठे महाराज दशरथ जी तो प्रजा द्वार पर खड़ी है, राम जी के मित्र द्वार पर खड़े हैं, आपस में चर्चा करते हैं आज हमारे मित्र राम राजा बनेंगे और हमारी माता जानकी आज रानी बनेंगी, सिंहासन पर बैठेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। भगवान के सारे मित्र द्वार पर आ चुके हैं और द्वार पर खड़े हैं, सारी प्रजा आवत के द्वार पर आ चुकी है कि आज भगवान को राज्याभिषेक होना है, आज हमारे भगवान राम राजा बनेंगे। पछले पर भूपन तजा, महाराज तो पिछले पैर उड़ जाया करते थे, आज क्या हो गया? सुमंत जी जाते हैं, देखते हैं कि महाराज गोप भवन में दशा को देखा, और जैसे ही दशा को देखा मैंने, महाराज दशरथ महाराज सुमंत जी ने प्रणाम किया, कहा जय जी आपको सुमंत प्रणाम करते हैं। सुमंत जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज की ये दशा कैसे हुई, इनको क्या हुआ है, कारण क्या है? केकई ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, सारी रात्रि हो चुकी है, पर ये न राजई नींद न सी हेत जान जगदीश, मैं कुछ नहीं जानती, भगवान जाने क्या हुआ है, बस मुझे तो केवल इतना पता है कि सारी रात्रि हो चुकी है, केवल राम का जाप कर रहे हैं, राम राम राम, बस इतना मुझको पता है। आप जाओ राम को लेकर आओ। सुमंत जी जाते हैं और जाकर के शीघ्रता में राम जी को लेकर के आते हैं। जब सारी प्रजा इस घटना को देखती है कि जिस प्रकार से वो जा रहे होते हैं, उस प्रकार से साधारण बात नहीं थी। क्योंकि जिस ढंग से वो गए, चलने का तरीका, वार्तालाप का तरीका, राघवेंद्र सरकार पहुंचे, जाकर के देखा तो राम जी के पैर ठिठक गए। महाराज दशरथ जी की दशा कैसी है, होंठ सूख चुके हैं और शरीर ऐसे पड़ा है जैसे किसी मणिधारी सर्प की जब मणि कोई ले जाता है और उस समय जैसे सर्प पड़ा होता है, वैसे महाराज दशरथ जी भूमि पर पड़े। राम जी ने कहा, मां मुझे कारण बताओ, कारण क्या है, कोई कारण ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करूं। केकई ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि 2 वरदान मेरे उधार थे, मैंने वो 2 वरदानों को मांगा, तब से महाराज की दशा ऐसी हो रही है। इनके सामने इधर तो पुत्र का मोह है और इधर अपने वचनों का संकट है कि वचन पूरे करें कि पुत्र के लिए कुछ सोचें। अभी ये नहीं कहा है कि कहीं ने कि राम के लिए सोचना है कि भरत जी के लिए सोचना है, केवल पुत्र शब्द लगाया है कि संकट पुत्र का है। केकई ने जैसे कहा, बोले मां तुम्हें कुछ तो पता हो। केकई ने कहा कि पुत्र मुझे केवल इतना पता है, इन्होंने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, मैंने 1 वरदान में भरत को राज्य मांगा है और तुम्हें वनवास मांगा है। राम जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है मां। सुन जनली सोई सोत बड़वा,
सोन जननी सोई सोत बड़ भाग सोई सोत बड़ भागी। जो भी तुम्हारे शरण अनुरागी, जो भी तुम्हारे शरण अनुरागी। और माँ मुनिगण मिलन विदेश मुनिगण मिलन विशेष मने, समय भाती माँ सबसे बड़ा भाग्य तो वही है कि जो माता पिता के चरणों का अनुरागी हो, माता पिता की बात को माने, वही सबसे बड़ा भाग्य है। और समाज का नियम है, तो मैं भी चाहता हूं कि भरत राजा बने। राम जी ने जब इस प्रकार की बात कही, लेकिन मां मुझे केवल दुख एक बात का है, इतनी सी बात के लिए महाराज इतने दुखी हैं, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। इतनी सी बात के लिए इतना दुख। तब तक महाराज दशरथ जी की थोड़ी सी निंद्रा टूटी है, और जब निंद्रा टूटी तो राम जी को देखा दशरथ जी ने, तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया है, नपुराम ही गोद बिठाय के रक्षित, देखत है मुख की छवि न्यारी, सिथलांग रहे नहीं बैल कड़े, जलने लगावत शोक समान, सुत की गई ठोड़ी गुमाई कहे, लखलालन मुख माधुरी प्यारी, वनवास के जोग यही सुत क्या, कछ सोच वरी कस तू महतारी। कुछ तो सोच, कुछ तो विचार कर, क्या राम जी वनवास जाने के लायक हैं? राम जी ने कहा, मां, जो पुत्र माता पिता की बात को मानता है, उसके हाथ में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। मैं तो बहुत बड़ा भागी हूं। मैं अभी जाता हूं, मां से आज्ञा लेकर के आता हूं। राघवेंद्र सरकार जाते हैं। इधर महाराज दशरथ आज निर्णय कर लिया कि कहा न पावक जार सके, कहा न समुद्र समाये, और कहा न करे अबला प्रबल, और कहा न काल ही खाए। केकई के लिए समझाने के लिए सारी अवध की रानियां आती हैं, और रानियां समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन केकई की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती। उसने तो जो सोच लिया वही करना है उसको। इधर महाराज दशरथ जी की दशा बेहाल है। राम जी सीधे कौशल्या माता के कक्ष में पहुंचे। कौशल्या माता क्या कर रही हैं? कौशल्या माता उस समय जो है वस्त्र बना रही है।
आज मेरा पुत्र राम सिंहासन पर बैठेगा, मेरी बहू जानकी सिंहासन पर बैठेगी, वो सुंदर वस्त्रों में कैसी सुंदर लगेगी। आज कौशल्या माता वस्त्रों का तैयार कर ले। जैसे ही राम जी पहुंचते हैं, प्रणाम किया माता को। जैसे ही माता को प्रणाम किया, मां ने गले से लगा लिया कौशल्या मैया ने, आओ पुत्र आओ। बार बार मुख चुंबती माता, अरे बारी मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता, अरे बारे मुख चुंबती माता, बारे बारे मुख चुंबती माता। नयन ने है जल कुल के कदाता, हृदय से लगा लिया मां ने। और मां ने जब हृदय से लगाया, मेरे राघव सोचते हैं कि मैं मेरी मां से कैसे कहूं कि मां मुझे राज तलक नहीं हो रहा है, मुझे अयोध्या का राजा नहीं, मुझे वन का राजा बनाया गया है। मां मैं अब राजा अयोध्या का नहीं बनने। मां ने कहा बेटा तुमने अभी तक नहाया नहीं, तुमको राज तिलक होना, और पिताजी के पास नहीं गए बेटा तुम। राम जी ने कहा मां पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर वर काजू। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। बेटा अगर पिता अकेले ने कहा है कि तुम्हें वनवास जाना है तो मैं तुम्हें रोक सकती हूं, क्योंकि मैं पत्नी हूं और मैं मेरे पति से ये बात कह सकती हूं। लेकिन अगर तुम्हारी मां ने तुमसे कहा है तो मुझे कोई अधिकार तुमको रोकने का नहीं है, और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ में मैं चलूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। धर्म सने उभय मति घेरी, और भई गति सांप छछूंदर केरी। वही गति सांप छछूंदर केरी। राजदैन कहि दीनवन, मोहे न सो दुख लेस। तुम बिन भरतहि भूपतहि प्रजहि कचंड। मुझे इसका दुख बिल्कुल नहीं है कि तुम वनवास जा रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है तुम्हारे बिना भरत रह नहीं पाएंगे। तुम्हारे बिना भरत कैसे रहेगा? राम बड़ भागी बन अवध अभाव, भागी बन अवध अभाव। बड़े भागी बड़े भागी बड़े भागी बन अवध अभाव। अवध तो अवध तो दुर्भाग्य है, अवध का बड़ा भाग तो वन का है जहां तुम जाने वाले हो। मां ने ऐसा कहा। राम कौशल्या जी के चरणों से लिपट गए, चरणों से लिपट करके रोने लग गए। मेरे राघव, मां ने उठाया, हृदय से लगाया, पुत्र राम उठाए मातुर लाई, कई मृदु बचन बहुरी समझाई।
धैर्य धरना। जानकी जी को सूचना मिली कि राघव को वनवास। जानकी जी कौशल्या माता के कक्ष में आती हैं और निवेदन करती हैं, और उनकी मर्यादा कितनी है। ऐसे दुख के समय में भी जानकी जी आई और आकर के क्या करती हैं, बैठी हैं और बैठ करके अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुदेर रही हैं। जिस समय अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुदेरती हैं तो पांव की पायजेब बजती है जानकी की, और ऐसा लग रहा है मानो जानकी की पायजेब ये कह रही है कि जानकी तुम हमको अपने साथ ले जाओगी कि हमको छोड़ दोगे। चारु चरण नखले कत धरनी नूपुर मुकुर मधुर कवि बर। बोल नहीं पा रहे हैं पांव के पायजेब, लेकिन जो बज रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पायजेब पांव की ये कहती है कि तुम मन को जाओगी तो हम कहां रहेंगे। जानकी जी के नेत्रों से आंसू प्रवाह हो बैठी हुई, मौन है। मां के सामने कभी बोली नहीं, आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन नेत्रों से आंसू निकल गए। ऐसी जानकी के जीवन में संकट आ सकता है, आप और हम कहां लगते हैं। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भान। उस परिवार की बहू दुखी हो सकती है, उस परिवार की बहू के जीवन में दुख आ सकता है। आप और हम कहां की खेत की मूली है। पिता भूपाल मणि जनक, ससुर सूर्यवंश के राजा। जिस बहू को कभी दीपक बुझाने का नहीं कहा, जिस बहू को कभी दो काम नहीं बताए, वो बहू वनवास जाने की तैयारी। जानकी जी ने कहा, मां मैं वनवास जाना चाहती हूं, मुझे राम वनवास ले जाएंगे अपने साथ में। नेत्र से आंसू आ रहा है। परवश रोक बिलोचन बारी धर धीरज और अवन कुमारी। नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, क्या पता राम जी मुझे अपने साथ ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दें। राघव समझाते हैं जानकी, वन में बहुत प्रकार के शेर चीते और अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं। जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाथ कहीं मानो न बन को चलो तुम सिया जी, कहीं मानो न बन मानो न बन को चलो तुम सिया जी, कहीं मानो न बन। कहीं मानो न बन को चलो तुम सिया, कहीं मानो न बन को चलो तुम सिया, कहीं मानो न बन चलो तुम सिया, कहीं मानो न बन। भगवान कहते हैं खाने को फल मिलेंगे वो भी कभी कभी, खाने को फल मिलेंगे वो भी कभी कभी।
खाने को फल मिलेंगे वो भी कभी कभी, तपती जमीन पे चलना पड़े कभी, तपती जमीन पे चलना पड़े कभी। तुमसे झरनों का पानी, तुमसे झरनों का पानी न जाए पिया कहीं मानो न बनी। चलो तुम सिया कहीं मानो न बनी, चलो तुम सिया कहीं मानो न मानो, कहीं मानो न बनी। चलो तुम सिया कहीं जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में बैठ जाऊंगा और चरणों में बैठ करके मैं आपकी सेवा करूंगा। जानकी जी अनेक प्रकार से जो है भगवान को समझाती है। भगवान ने अनेक प्रकार की बातें कही। भगवान ने कहा, जानकी तुम अवध में रह करके मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो। जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आप एक बात बताइए कि ये माता पिता भाई बंधु ये सब किसके कारण है? ये सब आपके कारण है। जब आप नहीं हैं तो फिर मैं क्यों यहां रहूं? जह लगी नाथ नेह अरुणाते पिए बिनो तिहि तारनी होती ताते। जिसका पति नहीं है उसके लिए सारे रिश्ते खिलौनों की तरह लगते हैं। तनु धन धाम धरणपुर राज, ये शरीर भी जो है बोझ लगने लगता है, भोग रोग की तरह लगने लगता है, और आभूषण जो है बाहर लगने लगते हैं, और जीवन ऐसा लगता है जैसे यम यातना दे रहा है। और राघव जिय बिन दे नदी बिन बारी, जिय बिन दे नदी बिन बारी, ये बिन दे नदी बिन बारी, ये बिन दे नदी बिन बारी, ऐसे नाथ गुरु प्रभु मेरी विनती है, मैं आपके चरणों में बैठ जाऊंगी, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। जब आप थक जाया करेंगे ना तो मैं आपके चरण दबाया करूंगी। प्रभु आपको पसीना आएगा, मैं आपका पसीना पोंछूंगी। प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। प्राणों के बिना जिस प्रकार से देह होती है और जल के बिना जैसे नदी होती है, उसी प्रकार स्त्री के जीवन में पति के बिना सब सुनना है। प्रभु मेरी विनती है, इधर लक्ष्मण जी को सूचना मिलती है। जानकी जी को कहा कि आप जाकर तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी को सूचना मिली तो लक्ष्मण जी सारे परिवार को त्याग कर राम जी की सेवा के लिए आया था। राम बिलोक बंधु कर जोरे और दे गे सब सन तरण तोरे। सबको छोड़ दिया तिनके की तरह राम के लिए लक्ष्मण जी ने। कोई नहीं, राम नहीं तो कोई नहीं, राम के सिवा जीवन में कुछ नहीं। सबको छोड़ा। माता पिता गुरु स्वामी सिर धरी करो सुभाए। माता पिता मेरे राम हैं। राम जी के सामने आकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं लक्ष्मण।
राम जी ने पूछा लक्ष्मण कैसे आना हुआ? लक्ष्मण कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। क्या उत्तर दे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके भरोसे रहूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मेरा कौन है? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है राम, भैया मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। राघव ने कहा लक्ष्मण तुम यहां रह करके पिताजी का सहयोग करना, भरत का सहयोग करना। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुपुत्र मात न जानऊ काहू, मैं न गुरु को मानता हूं न पिता को मानता हूं, मैं तो केवल तुमको मानता हूं, बस तुम मेरे हो, बस और किसी को नहीं मानता। और रहा सवाल इसका, जितने भी रिश्ते हैं वो सब तुम्हारे कारण हैं, जब तुम नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। मेरे तो सब कुछ आप हैं। भगवान ने कहा विदा मांग कर आओ अपनी मां से जाकर के। सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और सुमित्रा जी के पास जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं, जैसे लक्ष्मण जी को देखा हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा मां ये राम को वनवास का वरदान मांगा है कैकेयी ने, और मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। मां ने कहा बेटा मैं आज पुत्रवती हो गई क्योंकि मेरा पुत्र राम की सेवा में जा रहा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। पुत्रवती जगती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति ठाकुर हो, रघुपति भगति दास सोत हो, दुर्वांगी भाग बियानी, भाग भले भाग बयानी, राम विमुखते सुत जानी, पूरा में विमुखते धर्म परायण कोई कुल त्रासा, धर्म परायण कोई कुल त्रासा। लक्ष्मण यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, जहां राम है अवध वही है, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। और मैं तो आज धन्य हो गई कि मैं आज पुत्रवती हो गई हूं। क्यों? क्योंकि बिहाने का काम तो पशु भी करता है। न तरु बांझ भली बात बियानी, आज मैं पुत्रवती हो गई हूं क्योंकि मेरा पुत्र राम की सेवा में जा रहा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। वो देश धन्य है, देश सो जहां, वो देश धन्य है जिस देश में राम का प्रेमी पैदा हुआ है। वो राजा धन्य है जिसके राज्य में ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। और सुमित्रा जी ने कहा बेटा राम जी और कोई कारण नहीं बन जाने का, केवल तुम कारण बन जाने का, क्योंकि तुम्हारे कारण राम जी बन को जा रहे। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, रे भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए,
मेरे भाग्य राम बन जाई, दूसरे का तेरे तू कछुआ, दूसरे तात कछुना, दूसरे तू तात कछुआ। और कोई कारण नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा, मां मैं राम जी के बन जाने का कारण कैसे हो सकता हूं? सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम शेष नाग हो, तुम्हारे सिर पर पृथ्वी रखी है, वो पृथ्वी पर पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारे सिर पर जो भार है उस भार को उतारने के लिए राम बन को जा रहे हैं। मां के चरणों में वंदन किया और आते हैं। तीनों लक्ष्मण और राम और जानकी तीनों आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ जी के पास माता कैकेयी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। सुमंत जी ने उठा करके महाराज को बैठा कर दिया। इधर द्वार पर भीड़ लगी है, कोई समझ नहीं पा रहा कारण क्या है। द्वार पर भारी भीड़ लगी हुई है, बोल कोई नहीं सकता। सब आपस में बातें करते हैं, बोले और करे अपराध कोई और पाप फल भोग। कौन सा अपराध का याद आ रहा है? कौन से अपराध की बात चल रही है? श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था वो अपराध महाराज दशरथ ने किया है। और भोग कौन रहा है? बोले राम जी इसको भोग रहे हैं। कैकेयी के कोप भवन में तीनों खड़े हैं। महाराज दशरथ जी बैठ गए, सुमंत जी ने उनको बैठा कर दिया। कैकेयी ने ला करके वस्त्रों को दिया। मुनि पट भूषण भाजन मुनि पट भूषण भाजन आने, मुनि पट भूषण भाजन आने, मुनि पट भूषण भाजन आने। आगे धरी बोली मृदुबानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। अभिमान प्रिय तुम्हारा गुबीरा, प्राण के तुम्हारे गोविंदा। वस्त्रों को ला करके आगे रख दिया राम जी के। बोले ये वस्त्रों को धारण कर लो। कैकेयी इतना बोलती है तो महाराज दशरथ जी को बाण की तरह लग रहे हैं। राम जी ने तुरंत वस्त्रों को पहना, लक्ष्मण जी ने पहना, जानकी जी ने पहना। तीनों वस्त्र पहनकर तैयार हैं। वनवासी वस्त्र कैकेयी ने दे दिए। ब्राह्मणों के चरणों में वंदन किया है। आज तीनों अयोध्या के महल से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले, माता कौशल्या, सुमित्रा सबकी सब पछाड़ खा करके गिर गई और पीछे भागती हैं, राम राम तुम नहीं जाओगे। दासी पीछे दौड़ रही है, प्रजा के लोग पीछे दौड़ रहे हैं। वशिष्ठ जी के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। जानकी जी कहती हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु,
धरि धीर गए मग में जग दुई जल की भरी बाल कनी जल की फोट सूख गए मधुरा घर नहीं फिर बूझत है चलना कैतिक पर कुटी करिए हित है तिय की लगिया तुरता पिय की अखियां विचार चली। सारा अवध आज विलाप कर रहा है, सारा अवध रो रहा है। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया, सुमंत मेरी एक बात सुनो, तुम रथ लेकर जाओ, मेरा राम कभी पैदल नहीं चला और जानकी ने तो कभी आज तक भूमि पर पैर नहीं रखा है, वो कैसे चलेगी? तुम रथ में बिठा कर ले जाओ और 2-4 दिन इनको वन में घुमाकर वापस ले आना। और सुमंत अगर राम वापस ना आए तो जानकी जी को तो कम से कम आप लेकर आ ही जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, जानकी जी को कहना कि जहां तुम्हारा मन हो वहां रहना, लेकिन वापस चलो। महाराज सुमंत जी रथ लेकर के आते हैं, तीनों को रथ में बिठाया और जैसे ही रथ में बैठे सारे अवध के प्रजा के लोग खा पछाड़ गिर जाते हैं, रथ के आगे आकर के लेट गए। राम हम तुमको नहीं जाने देंगे। सारी प्रजा रथ के आगे आकर के लौट गई। सुमंत जी ने रथ को चलाया, सारी प्रजा रथ के पीछे दौड़ रही है। जैसे ही महाराज सुमंत जी को भेजा, रथ लेकर राम जी के साथ गए। इधर क्या होता है, चलत राम लखी अवध अनाथ, अनाथ हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। सब साथ में चल दिए, बालक वृद्ध सब साथ में हो गए। रथ आज तमसा के किनारे पहुंचा है और तमसा के किनारे जाकर के आज प्रथम दिन रात्रि में जब सारा समाज सो गया, अयोध्या के लोग जब सो गए, तो राम जी ने कहा, सुमंत जी ये सब लोग हमारे साथ में चलेंगे, इसलिए ऐसा करिए जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। रथ को चला दिया वहां से। खोज मारे रत में उपाय बनाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा चलाना है कि ये खोजें तो इनको पता भी ना पड़े, न लगे कि कहां रथ गया है। सब लोग सो जाते हैं। भगवान इधर गंगा के किनारे आ जाते हैं सुमंत जी के साथ में, और प्रातः काल की बेला में जब सब लोग उठते हैं, आपस में बातें करते हैं कि राम चले गए।
अगर हम सो जाएंगे तो राम खो जाएंगे। उठ जाग मुचावर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सबके सब वहीं खड़े हैं और वहीं खड़े होकर के विलाप करते हैं, रोते हैं और रो करके क्या कहते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे राघव। तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हे प्रभु जी, हम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे राघव। छोड़ सुन राम दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। ओ तुम्हें छोड़ सुन राम दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई हमारो, और न कोई हमारो। ओ किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। हम तो आके वहाँ पकड़ लो, हम तो आके वहाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे रहेंगे हे मेरे राघव। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। ओ एक बार प्रभु
मेरा तेरा साची प्रीत की प्रीत निभा दो, साची प्रीत की प्रीत निभा दो, ओ मेरे राघव तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे राघव। दासों की विनती सुन लीजिए, ओ प्रभु अवध दुलारे, ओ प्रभु अवध दुलारे। मेरे दासों की विनती सुन लीजिए, ओ मेरे अवध दुलारे, ओ मेरे अवध दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे, पूरन करना प्यारे। काश यही जीवन की पूरे करना प्यारे, पूरे करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे पिता तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे राघव। ओ मेरे हमारे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे पिता। रागम में प्रियतम रे प्रियतम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर विश्वर हित लाग कृपाल। भक्तों के लिए, भूमि के लिए, और भूसुर मान ब्राह्मणों के लिए, और सुर भी गाय के लिए, और सुर देवताओं के लिए भगवान आते हैं। इस कारण से जो है शरीर को धारण करते हैं। आज श्रृंगबेरपुर में रात्रि विश्राम किया। इधर सुमंत जी को वापस जाने के लिए कह दिया श्रृंगबेरपुर से, और
यहाँ पशुओं की स्थिति देखेंगे आप कि जिस रथ में घोड़े जुट करके आए हैं उन घोड़ों की दशा क्या है। रथवा के वह राम तन हेरी हेरी नाय। राम जी को देखते हैं और उनको याद करते हैं, हिनहिनाते हैं। शीश धुनई पछताएं। शीश धुनई पछताएं का मतलब है शीश क्यों धुन रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं। ये घोड़े कौन हैं? बोले ये घोड़े ऋषि मुनि हैं। ये ऋषि मुनियों ने ऐसा मन में विचार किया था कि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, अब हम जाकर के घोड़े का रूप लेकर के और घोड़े बनकर अयोध्या में रहेंगे तो भगवान हमारे पर सवारी करेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ऋषि मुनियों को ये पता नहीं था कि हम घोड़े तो बन जाएंगे लेकिन भगवान के किस काम आएंगे, तो भगवान को वनवास छोड़ने के लिए हम काम आएंगे। इधर आते हैं गंगा के किनारे भगवान, और यहाँ आकर के प्रसंग आता है केवट का। केवट के किनारे पर आए और यहाँ आकर के जो है केवट से नाव मांगा। अब इसमें दो तरह की बातें हैं, मांगी नाव ना केवट आना। केवल ना शब्द को अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे तो इसमें दो बातें हो जाएंगी। मांगी नाव, तो यहां तो ये हो गया कि मांगी नाव, ये तो इसका मतलब हो गया नाव मांगी। और अगर इसके साथ में ना लगा दिया जाए तो मांगी नाव ना, केवट आना अलग कर दो। नाव नहीं मांगी, केवट आया। केवट ने आकर के प्रणाम किया, प्रणाम आकर के किया, और प्रणाम करने के बाद केवट ने पूछा कहिए क्या बात है, क्या चाहते हैं आप? भगवान ने कहा हमको गंगा पार होना है और तुम्हारी नाव की आवश्यकता लग रही है। देखिए कभी कभी भक्तों से भी भगवान को काम पड़ जाता है, हमको गंगा पार जाना है। अब यहां बड़ी बात क्या है कि केवट की बात क्या है। केवट का निवेदन है कि मैं गंगा पार तो आपको कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। तो चरणों को धोने की जो जिद है उसकी, ये जिद का कारण क्या है? क्यों धोना चाहता है? चरणों को धोना क्यों चाहता है? और दूसरी बात, तो क्या राम जी इसके पीछे ही रहेंगे? जब रामायण में वर्णन आया है कि भरत जी जब चित्रकूट जाएंगे तब एक बार में ही सारा समाज उस पार हो गया। इसका मतलब है कि नाव तो और भी थी और बहुत सारी नाव थी, तो क्या इसी में बैठना जरूरी था? इसी नाव में था जरूरी, और दूसरी नाव में जा सकते थे। और दूसरे नाविकों ने तो नाव को सजाया हुआ है, लेकिन सजी हुई नाव में नहीं जा रहे हैं। ये तो टूटी नाव है, इसका तो काम पूरा हो गया, इसने कोई सजावट भी नहीं की है, तो इसी नाव में क्यों जाना चाहते हैं? दो बातें कि पांव धोना क्यों चाहता है और नाव यही क्यों लेना चाहती है राम जी। बहुत जिम्मेदारी की बात है। पांव इसलिए धोना चाहता है कि भगवान के चरणों में जादू की रेती भरी हुई है। ऐसा कोई चरणों की रज में कोई प्रभाव है कि वो जिससे स्पर्श होती है वो कुछ ना कुछ बन जाता है, कुछ ना कुछ वो जरूर बन जाता है।